So guys, my goal in this module is to turn you into an email marketing master so that you can help your organization achieve their goals by creating and developing a winning email marketing strategy or generate windfall of cash and sales from any online and offline business. Now, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि of all the businesses I've started, like be it a consulting business या be it an information marketing business, consulting business हो या training business हो, कोई भी business हो, email marketing was the backbone of every business. अगर मैंने email marketing मुझे नहीं आती होती, so I would have not made any of my businesses successful. That is for sure, 100%. तो इंशाल्लाह ताला I'll be sharing with you everything कि जिससे आप अपने जो अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो how you can increase your business sales, how you can build relationship with your customers and prospects, and definitely generate windfall of cash. So I'll be sharing with you a couple of facts, और ये facts खाली United States के लिए नहीं है. These are same for all the countries because email marketing will always remain email marketing regardless of the geographical location. So email is is a channel generating highest return of investment for marketers. आपका Google AdWords से ज्यादा, आपका सोशल यानी कि Facebook एड से ज्यादा, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और बाकी जो कन्वेंशनल मार्केटिंग है, टीवी, रेडियो वगैरह, इन सबसे ज्यादा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका ईमेल का होता है. और ईमेल का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा होता है? वन ऑफ द रीजंस इज बिकॉज आपकी कोई कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं होती. आपकी ऑटो रिस्पॉन्डर्स आपने ठीक है आपने उसको मेंटेन करना होता है, उसकी एक छोटी सी कॉस्ट होती है जो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ सब मैं शेयर करूंगा और आप लोगों के अपने अपने अकाउंट्स बनेंगे ऑटो रिस्पॉन्डर के इस सेशन में. लेकिन इसके अलावा आपकी कोई कॉस्ट नहीं होती. लाइक यू आर नॉट चार्ज्ड ऑन द बेसिस कि आप कितने ईमेल सेंड कर रहे हैं. इट्स लाइक टोटली अप टू यू. आपको 10,000 ईमेल सेंड करने हैं, अपनी लिस्ट आपकी 10,000 की ईमेल लिस्ट है, आपने 10,000 लोगों को ईमेल सेंड किया. यू आर नॉट चार्ज ऑन पर ईमेल बेसिस, एंड दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट ROI for marketers, generate highest ROI for marketers. Email marketing yields 4,300% return on investment for businesses, and it's from Direct Marketing Association. और ये आप लोगों को मैं live examples भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि how it is actually possible, कि इतना आपने रिटर्न कैसे आप जनरेट करते हैं with your email marketing campaigns. For every one spent on email marketing, the average return on investment is $44.25. And that is, I mean, मुझे नहीं पता कि Facebook एड से या Google AdWords से आप इतना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं. हाँ, मैंने भी Facebook एड्स ठीक ठाक रन किए हैं. आई नो मैंने I have achieved really astronomical success, alhamdulillah, with Facebook ads. Specifically, for every one spent, maybe I generated $20 or $15 return of investment on that. लेकिन इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं हुआ. लेकिन विद ईमेल यू कैन लिटरली गो मच बियॉन्ड दैट, और इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग. ओके, सो हमारे मॉड्यूल की आउटलाइन क्या है, हम लोग क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे जो पहला सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द रोल ऑफ ईमेल मार्केटिंग. ये आपका पहला सेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीजें, अगर आपने ये सेशन मिस कर दिया तो बाकी के सेशंस आपको ईमेल मार्केटिंग के कुछ भी समझ नहीं आएंगे. सो प्लीज इसको, अगर जो लोग लाइव हैं तो प्लीज रिमेन टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, और जो लोग लाइव नहीं आए किसी वजह से, तो प्लीज गाइज इसको आपने वॉच करना है रिकॉर्डिंग में कंप्लीटली बिफोर मूविंग एंड कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस मॉड्यूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है रोल ऑफ ईमेल मार्केटिंग आज के इस सेशन में. देन वी विल बी क्रिएटिंग your first email autoresponder account. आप लोगों के सबका असाइनमेंट होगा आज, and you will be creating your first email autoresponder account, and then we will discuss कि आपने campaign creation कैसे करनी है. You will be creating campaigns on your email autoresponder accounts, और दोनों टाइप की emails, ड्रिप फीड भी और नॉर्मल ब्रॉडकास्ट भी. और ड्रिप फीड ब्रॉडकास्ट क्या होता है अभी हम आगे जाके देखेंगे. We will be discussing about how to optimize opens and click rates, कि कैसे आपने अपने opens को बढ़ाना है, यानी कि अगर आप 100 ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उसमें से आपने कैसे कोशिश करनी है कि डबल डिजिट आपको ओपन मिले, कि 20-30 लोग आपके ईमेल्स को ओपन करें. सेम गोस फॉर क्लिक रेट्स एज वेल. यू विल बी डिस्कसिंग बेंचमार्क्स एज वेल, कि कितना एक्चुअली आपका ना वो होना चाहिए, एक एक्चुअल एक अच्छा ओपन रेट क्या होता है, एक अच्छा क्लिक रेट क्या होता है. और आपको न सिर्फ ये कि मैं थ्योरेटिकली पढ़ाऊंगा, बिकॉज रियली आई डोंट लाइक टीचिंग थ्योरेटिकली, आपको मैं एक्चुअल कैंपेन्स दिखाऊंगा, एक्चुअल रिजल्ट्स दिखाऊंगा, और आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगे, और वो असाइनमेंट्स आप लोगों को इतना सिखाएंगे दैट यू विल बी अमेज्ड
कि आप लोगों को जो है वो पूरा हर चीज प्रैक्टिकली समझ आ रही होगी। देन विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ एडवांस स्टफ। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं कि मैं आप लोगों को बीच बीच में से कुछ गोल्डन नगेट्स भी आपको देता रहूंगा, समथिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। आपको कुछ बताऊंगा कि ये सब्जेक्ट लाइन आपने यूज करें तो आपका ईमेल का ओपन रेट बहुत बढ़ सकता है। सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हो। वी विल डिस्कसिंग जी जाजिब भी आ गए। जाजिब क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। So we will be discussing now the glossary of these important terms. ये जो terms हैं ये आपको बार बार रिपीट होंगी in this module। नहीं कोई मसला नहीं जा सकता। इसको आप प्लीज इसको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस करी थी, इसको आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो ग्लॉसरी ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये आपको बार ये चीजें आपको रिपीट होंगी इस मॉड्यूल में, और ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर आपको ये सारी टर्म्स नजर आएंगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें भी समझ जाएं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ताकि आपको बाद में किसी इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं आ रही हो। ओपन रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली ओपन रेट्स आपके होते हैं द परसेंटेज ऑफ ईमेल्स ओपन। इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा, ओपन मल्टीप्लाई बाय, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ओपन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईमेल्स एंड डिवाइडेड बाय 100। सो इससे आपके जो है ओपन रेट्स निकलते हैं। बाउंस रेट्स आपके होते हैं कि ईमेल जो है वो बेसिकली डिलीवर नहीं हुआ आपके सब्सक्राइबर तक। इसके दो किस्म होती हैं, एक होता है सॉफ्ट बाउंस, एक होता है हार्ड बाउंस। हार्ड बाउंस अगर हुआ है तो वो हुआ है कि ईमेल इनवैलिड है, लाइक किसी ने आपको गलत ईमेल दे दिया है जिसकी वजह से वो ईमेल जो है बाउंस हुआ, ठीक है। और आपका हार्ड बाउंस, सॉरी सॉफ्ट बाउंस आपका होता है कि सर्वर साइड इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अनसब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि आपकी लिस्ट में कोई एक बंदा मौजूद था, ईमेल लिस्ट में मौजूद था, लेकिन उसने आपकी लिस्ट से वो निकल गया, उसने अनसब्सक्राइब का बटन दबा के, एंड उसको अनसब्सक्राइब बोलते हैं। सब्सक्राइबर और ऑप्ट-इन दोनों सेम होते हैं बेसिकली, कि एक बंदा जो आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब होता है उसको हम सब्सक्राइबर भी बोलते हैं और ऑप्ट-इन भी बोलते हैं। मार्केटिंग की प्योर मार्केटिंग की जुबान में इसको हम ऑप्ट-इन बोलेंगे। न्यूज़लेटर बेसिकली द ईमेल यू सेंड, आप ब्रॉडकास्ट जो सेंड करते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, या जो भी आपका ड्यूरेशन होता है उसकी बेसिस में जो आप ब्रॉडकास्ट सेंड करते हैं, दैट इज न्यूज़लेटर। लीड मैग्नेट, नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। किसी को पता है लीड मैग्नेट के बारे में? मुझे बता सकता है किसी को अगर आइडिया है व्हाट इज अ लीड मैग्नेट? आप इतने बताएं, मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक आप लोग प्लीज यहां पर रिप्लाई करें, मैं देख। ओके 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 जांजेब ने बताया है समथिंग विच अट्रैक्ट्स ऑडियंस अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज वेरी राइट जांजेब। बिल्कुल 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 आपने सही बोला जांजेब। जांजेब के अलावा कोई और मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज अ लीड मैग्नेट? आई विल शो यू दैट एक एग्जांपल एज वेल। मारूफ साहब, कैस साहब, मैम अदीला, आप में से कोई बताना चाहेगा? गाइस बेसिकल लीड मैग्नेट क्या होता है? लेट्स सपोज अगर मैं आईडीएम पाकिस्तान की आपको एग्जांपल देता हूं, सो आई जस्ट गो टू आईडीएम पाकिस्तान pk/webinar। सो व्हाट यू विल सी ओवर हियर इज आवर लैंडिंग पेज, ठीक है, ये हमारा लैंडिंग पेज है और ये हमारा स्क्वीज पेज भी है। स्क्वीज पेज का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ना यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट इज द लीड मैग्नेट इन दिस पेज? द फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप। द फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप इज द लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट ये होता है कि आप मुझे अपना, आप बेसिकली सब्सक्राइबर जो बंदा है उससे आप उसका नेम, ईमेल और फोन नंबर या नेम, ईमेल ले रहे होते हैं इन रिटर्न ऑफ समथिंग फॉर फ्री। कोई ट्रायल बेसिस में कोई आप चीज ऑफर कर रहे हैं, पीडीएफ ऑफर कर रहे हैं, ई बुक ऑफर कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप ऑफर कर रहे हैं, या कोई डिस्काउंट कूपन ऑफर कर रहे हैं। इफ यू आर एन ई कॉमर्स बिजनेस, अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो आपको डिस्काउंट कूपन आप उसको दे रहे हैं। सो ऑन द ल्यू ऑफ दैट, यानी कि उसके एक्सचेंज में आप उसका जो है उसका यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसका नेम और ईमेल मुझे उसका चाहिए होगा। दैट इज हाउ यू बेसिकली बिल्ड द लिस्ट, बिकॉज विदाउट दैट आप
कोई आपको फ्री में तो ईमेल अपना नहीं देगा, यू हैव टू प्रोवाइड देम सम गिफ्ट और सम सॉर्ट ऑफ ट्रायल ऑफर और अ डिस्काउंट ऑफर, ताकि वो आपको अपनी ईमेल आपको वो दे। मेक सेंस? डज इट मेक सेंस गाइस? प्लीज लेट मी नो, थोड़ा सा इंटरेक्शन प्लीज मुझे शो करें यहाँ पे। ओके ऑसम। सो स्क्वीज पेज क्या होता है? स्क्वीज पेज इज इक्वल्स टू लैंडिंग पेज। स्क्वीज पेज और लैंडिंग पेज दोनों सेम चीज होती हैं। क्लिक रेट क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ क्लिक्स बेसिकली, यानी कि आपने अगर 100 ईमेल सेंड किए तो ईमेल के अंदर कितने जो लिंक्स हैं उसमें से कितने लोगों ने उस लिंक को क्लिक किया, दैट्स बेसिकली क्लिक रेट। ट्रिगर्ड ईमेल्स आपके क्या होते हैं देखें, और ये ट्रिगर्ड ईमेल्स और ब्रॉडकास्ट में दोनों आपको बताता हूं एक साथ, प्लीज आई विल नीड योर अटेंशन ओवर हियर। ट्रिगर्ड ईमेल्स ये होते हैं कि आप ईमेल सेंड करते हैं बेस्ड ऑन द सब्सक्राइबर्स बिहेवियर और एक्शन और टाइम। दोबारा बताता हूं, ईमेल्स आप सेंड करते हैं बेस्ड ऑन टाइम या सब्सक्राइबर्स एक्शन या बिहेवियर, यानी कि अगर सब्सक्राइबर ने आपके ईमेल में कोई लिंक क्लिक किया, उसके बाद एक नया ईमेल उसको सेंड हुआ, यानी कि बिकॉज कि उसने वो लिंक क्लिक किया तभी उसको वो ईमेल जा रहा है। अगर वो ईमेल में वो लिंक क्लिक नहीं करता उसको वो ईमेल नहीं जाता। सिमिलरली आप मैं आपको यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा ऑल द वर्क फ्लोज ओवर हियर कि ये सब कैसे हो रहा होता है लेटर इन द लेटर स्टेज एज वेल। हम लोग ये सब बना रहे होंगे लाइव। लेट मी शो यू समथिंग ओवर हियर। ओके, सो बेसिकली अब ये जो सारे ईमेल्स हैं ये सारे ट्रिगर्ड ईमेल्स हैं। अब आपको ये जैसे कि ये फर्स्ट ईमेल जा रहा है, उसके बाद जो आपको ये 3 घंटे का वेट है, नाउ दिस ईमेल इज बेसिकली कॉल्ड, इसके बाद एक कंडीशन लगी हुई है कि वो टैग वगैरह हम चेक करते हैं, उसके बाद फिर ईमेल जाते हैं। तो ये सारे जो ईमेल्स हैं दीज आर ट्रिगर्ड ईमेल्स, ये ब्रॉडकास्ट नहीं है। ब्रॉडकास्ट क्या होती है कि आप एक इंटायर लिस्ट को, आपकी जो इंटायर लिस्ट है उसको आप ईमेल सेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, आपकी अगर 1000 की लिस्ट है, 5000 लोगों की ईमेल लिस्ट है, उसको आप ईमेल सेंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। और ट्रिगर्ड ईमेल्स क्या है कि आप बिहेवियर या एक्शन की बेस में आप ईमेल सेंड कर रहे होते हैं। डज इट मेक सेंस? आई नीड यस और नो प्लीज। ओके, देन वी हैव ऑटो रिस्पॉन्डर्स। ऑटो रिस्पॉन्डर्स क्या होता है कि सारा जो ईमेल मार्केटिंग आपकी चल रही होती है, इट इज बीइंग डन बेसिकली ऑन ऑटो रिस्पॉन्डर्स। आप लोगों का बेसिकली आज का असाइनमेंट ये होगा कि आप सबने अपने अपने अकाउंट्स बनाने होंगे ऑटो रिस्पॉन्डर में, बिकॉज हम सारा गेम जो खेलेंगे वो ऑटो रिस्पॉन्डर्स में ही खेलेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ, वालेकुम अस्सलाम मतिया, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपने ये सब कुछ करना है, कैसे अपना अकाउंट बनाना है इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ टुडेज सेशन इंशाल्लाह। Okay, then we have drip feed. Drip feed is equals to triggered emails. It's basically the same thing. ड्रिप फीड का मतलब ये होता है कि आप जिस तरह एक ड्रिप होती है एक पेशेंट के लगी होती है, तो हर 5 मिनट के बाद या हर 2, जितनी भी जैसे सेटिंग की होती है, 2 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद वो एक कतरा गिरता है। सिमिलरली इसी तरीके से ड्रिप फीड के तरीके से आपके ईमेल जो हैं वो आपके सब्सक्राइबर को सेंड होते हैं बेस्ड ऑन द टाइम यू सेंड। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा था, दोबारा आपको जाके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 घंटे का वेट हुआ, फिर ईमेल गया, फिर इस तरीके से यहाँ पे 6 घंटे का वेट हुआ, फिर ईमेल गया, इस तरीके से 1 दिन का वेट, 3 घंटे का वेट। तो इस तरीके से ड्रिप फीड कंटेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ड्रिप फीड का कि 24 घंटे का वेट, फिर 1 घंटे का वेट, इसके बाद ये ईमेल सेंड हो रहे हैं। कैसे होंगे ये सब मैं आपको बताऊंगा। आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिप फीड इन द डोमेन ऑफ ईमेल मार्केटिंग। इज इट मेकिंग सेंस? ओके, देन वी हैव द कॉपी। कॉपी बेसिकली क्या होती है, आपकी ईमेल में जो आप लिखते हैं उसको आप कॉपी बोलते हैं। और उसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डबल ऑप्ट-इन एंड सिंगल ऑप्ट-इन। नाउ ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाना होगा। डबल ऑप्ट-इन क्या होता है गाइस, देखें डबल ऑप्ट-इन ये होता है, जैसे इसकी एग्जांपल आप लेते हैं पेज के हमारे, अगर ये डबल ऑप्ट-इन होता तो क्या होता कि कोई सब्सक्राइबर, कोई बंदा आके बेसिकली इस पेज को विजिट करे और यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करे और अपना हमें वो नेम और ईमेल दे। अगर ये डबल ऑप्ट-इन होता तो फिर क्या होगा कि वो बंदा हमारी लिस्ट में ऐड नहीं होगा।
जब तक के वो एक कंफर्मेशन लिंक में क्लिक नहीं करेगा। वो कंफर्मेशन लिंक कैसे सेंड होता है? जैसे ही यहाँ पे आप अपना ईमेल, वो कोई बंदा एंटर करेगा, जैसे जानजेब जैसे हैं, अपना ईमेल यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर नाउ करेंगे, तो हमारे ऑटो रिस्पॉन्डर की तरफ से एक ईमेल जाएगा ऑटोमेटिकली। उसमें बोला जाएगा जानजेब आपने इस लिस्ट में सब्सक्राइब करने के लिए जो है ना बेसिकली सब्सक्राइब होना चाह रहे हैं आप, तो इज इट कंफर्म, हम आपको इसमें सब्सक्राइब कर दें। अगर आप उस लिंक में क्लिक करेंगे देन एंड देन ओनली आप हमारी लिस्ट में सब्सक्राइब होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और अगर ये सिंगल ऑप्ट इन होता, तो सिंगल ऑप्ट इन ये होता है कि जैसे ही जाजेब ने यहाँ पे अपना ईमेल लिखा और रजिस्टर का बटन दबाया, तो जाजेब जो है वो हमारे लिस्ट में सब्सक्राइब हो जाएंगे। डिफरेंस समझ आया आपको डबल ऑप्ट इन और सिंगल ऑप्ट इन का? ये आपने सेट करना होता है अपने ऑटो रिस्पॉन्डर में, एंड इट्स वेरी 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 क्रूशियल कि आप इसको कहते हैं। मोस्ट ऑफ दी बिजनेसेस, आई वुड से 70% 80% लोग जो हैं वो सिंगल ऑप्ट इन यूज करते हैं। आई वांट टू आस्क यू गाइस कि व्हाई शुड वी यूज डबल ऑप्ट इन? हमें डबल ऑप्ट इन क्यों एक ऑप्शन भी है, हम क्यों यूज करेंगे डबल ऑप्ट इन? क्या फायदा होता है डबल ऑप्ट इन का? कैन यू गिव मी आंसर इन जस्ट 2 words और 3 words? डबल ऑप्ट इन का क्या फायदा होता है ओवर सिंगल ऑप्ट इन? ऑल्दो वी यूज सिंगल ऑप्ट इन, लेकिन डबल ऑप्ट इन का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, वो क्या होता है? एग्जैक्टली जाजेब, एग्जैक्टली जाजेब ने बिल्कुल सही बोला है। हाँ सही है, एग्जैक्टली। मुझे कोई और बताएगा प्लीज? डबल ऑप्ट इन आप क्यों, क्या सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ओवर सिंगल ऑप्ट इन? प्लीज लेट मी नो गाइस। I need guesses. I don't need specific answers. I need to see कि यार आप लोग थोड़ा सा interact कर रहे हो. That's all I want to see. जी, anyone? ओके चलो मैं बता देता हूं। बेसिकली देखें, जब आप, जैसे जानजिब ने बोला सिंगल ऑप्ट इन में, यहां पे मैं अगर, मेरा नाम शुएब है राइट, मैं यहां पे अगर लिखता हूं, सॉरी मैं यहां पे लिखता हूं khan@gmail.com, ठीक है, आई विल स्टिल गेट द लीड मैग्नेट, ठीक है, आई विल स्टिल गेट सब्सक्राइब टू दैट लिस्ट, और जो गिफ्ट होगा वो मुझे मिल जाएगा राइट। लेकिन अगर ये डबल ऑप्ट इन होता, तो अनलेस आई एम राइटिंग द राइट ईमेल, अनलेस आई एम राइटिंग माय एक्चुअल ईमेल एड्रेस जो मेरा अपना है, बिकॉज जब तक मैं कंफर्मेशन लिंक में क्लिक नहीं करूंगा उस वक्त तक मुझे सब्सक्राइब नहीं होगा उस लिस्ट में, और अगर मैं सब्सक्राइब नहीं होऊंगा तो मुझे वो लीड मैग्नेट या वो गिफ्ट या वो ट्रायल ऑफर या वो डिस्काउंट नहीं मिलेगी। सो टू मेक श्योर कि आपके जो ईमेल्स हैं दे आर 100% ऑथेंटिक एंड रियल, यू यूज डबल ऑप्ट इन, अदरवाइज आपका सिंगल ऑप्ट इन जो है वो चलता है। डज इट मेक सेंस? ओके ओके, और दैट, लेकिन एज मार्केटर्स वी ऑलवेज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑलवेज यूज सिंगल ऑप्ट इन, बिकॉज डबल ऑप्ट इन से काफी सारे आपके जो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग की वो खत्म हो जाती है। कॉस्ट खत्म इसलिए होती है इफ यू आर ड्राइविंग ट्रैफिक एडवर्ड्स या फेसबुक एड्स के थ्रू आप यहाँ पे ट्रैफिक ला रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो a lot of people actually forget to click the confirmation link, नहीं क्लिक करते या मोबाइल से होते हैं तो वो जीमेल में हॉटमेल में जाना उनके लिए मुश्किल होता है उस वक्त, तो वो आपकी बहुत सारी लीड जो हैं वो काउंट नहीं होती। तो दैट इज व्हाई मोस्टली वी यूज सिंगल ऑप्ट इन, लेकिन ये आपको इसके अंदर सेटिंग करनी होती है हर ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इंशाल्लाह ताला इन डिटेल, ठीक है जी। तो जो लोग अभी आए हैं मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, एक चीज हमने डिस्कस किया था कि हमारी मॉड्यूल की आउटलाइन, काफी लोग अभी भी आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सेशन में हम लोग रोल ऑफ ईमेल मार्केटिंग देखेंगे। मैंने बोला था ये सेशन थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू क्रिएटिंग अ फर्स्ट ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर अकाउंट, कि आपका ऑटो रिस्पॉन्डर अकाउंट आप सब लोगों का बनेगा, सबने असाइनमेंट करना होगा और नेक्स्ट डे मुझे बताना भी होगा, और फिर बिकॉज हम लोग उसके अंदर काम कर रहे होंगे उसके बाद फिर आप लोग
आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे आपने कैंपेन क्रिएशन करनी है, कैसे आपने ट्रिगर्ड ईमेल सेटअप करने हैं, टैग्स वगैरह, कैसे आपने बिहेवियरल ईमेल सेंड करने हैं एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपको ओपन रेट्स को ऑप्टिमाइज करना, क्लिक्स को ऑप्टिमाइज करना, बाउंस रेट्स को कम करना, ये भी सिखाया जाएगा। एंड देन वी विल डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ एडवांस स्टफ एज वेल। सो मूविंग ऑन, रोल ऑफ ईमेल मार्केटिंग बेसिकली, अब ये सारी चीजों में ईमेल मार्केटिंग काम आती है। एक्विजिशन में कि एक प्रोस्पेक्ट को, यानी कि जो बंदा इंटरेस्टेड है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है इनटू अ कस्टमर। फॉर दैट वी यूज ईमेल मार्केटिंग। हम रिटेंशन के लिए यूज करते हैं टू कीप द कस्टमर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम रेफरल्स के लिए यूज करते हैं कि एक कस्टमर से हम दूसरे कस्टमर्स को हम बेसिकली रेफरल जनरेट करते हैं। We use it for engagement, for any purpose like survey forms fill कराने के लिए and everything. We use it for direct sales to generate sales. We use it for traffic. अगर आपको किसी वेब पेज में अपने या किसी और के वेब पेज में ट्रैफिक सेंड करना है, if you have a list of 1000 people, 5000 people, 10,000 people, आप वो ईमेल सेंड करते हैं with that link और आपको ट्रैफिक जनरेट होता है। एंड देन आपका रीएक्टिवेशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी लिस्ट जो है वो डेड हो चुकी है, और डेड लिस्ट क्या होती है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इंशाल्लाह। रीएक्टिवेशन के लिए जो है वो आप उसको यूज करते हैं ईमेल मार्केटिंग, एंड देन डेफिनेटली फॉर ब्रांडिंग पर्पसेस एज वेल। ओके गाइस, एंड देन ओके, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है मुझे बता सकता है, प्लीज लेट मी नो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो। किसी का कोई क्वेश्चन है? Okay, so I'll give you a basic understanding of a customer journey, और हम email marketing के थ्रू इस customer की journey को हम कैसे जो है basically from becoming aware, एक बिल्कुल starting point से हम एक customer को जो कि आपके business के बारे में नहीं जानता और आपके product के बारे में नहीं जानता, हम कैसे उसको उस stage से एक एडवोकेट और प्रोमोटर आपके ब्रांड का कैसे बनाते हैं वाया ईमेल मार्केटिंग। सो वी स्टार्ट विद दीज आर ऑल द स्टेजेस। वी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक स्टेप, यानी कि सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है आपकी बिजनेस का, वो आपका जो ऑडियंस है या जो विजिटर है वो आपका एड देखेगा, एंड देन दैट पर्सन विल कम टू योर वेबसाइट और वो आपका बेसिकली आपके बिजनेस के बारे में अवेयर होगा, एंड देन दैट person or that visitor will opt in to your newsletter in exchange for a lead magnet, right? जब वो ऑप्ट इन हो जाएगा उसके बाद यू हैव टू प्रोवाइड दैट पर्सन वैल्यू इन एडवांस, यानी कि आपने ईमेल्स के थ्रू, आपने ईमेल शेड्यूल किए होते हैं ऑटोमेटिक, उसके थ्रू आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपका कंसल्टिंग का बिजनेस है, लाइक फॉर एग्जांपल, तो आप उसको किसी, अगर आपका वेट लॉस है, कंसल्टिंग का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको किसी एक खास टॉपिक के बारे में आप उसको बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको ये 6 एक्सरसाइजेज अगर आप करेंगे सो यू विल लूज दिस मच ऑफ वेट, और इस तरीके से आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड देन आफ्टर दैट पर्सन मेक्स इनिशियल परचेज करने के बाद, उसके बाद यू basically keep yourself engaged with that customer, with that prospect, और उसको आप email के थ्रू बता रहे होते हैं कि that how to basically consume the product and get real value out of the product। definitely आपकी product जो है वो valuable होनी चाहिए, और जब वो बंदा आपकी प्रोडक्ट से वैल्यू लेता है उसके बाद आप उससे फीडबैक लेते हैं, वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है, एंड देन आफ्टर दैट असेंशन का पीरियड आता है, वो आपकी प्रोडक्ट्स और परचेज करता है आपकी बिजनेस की, एंड देन अगेन द स्टेप वुड बी द सेम, यू प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन हाउ टू कंज्यूम द न्यू प्रोडक्ट, get more value out of the product, वो आपका फैन बनता है, he starts saying nice things about you on social media and then becomes a promoter. So the role of email marketing is basically to assist a customer to move from one stage of customer journey into another. आपने यहाँ पे देखा कि from the very first starting point, कि जब से उस बंदे ने आपका ad देखा उसके बाद आप email marketing के थ्रू आपने ये सारे steps उससे कवर करवाए, और कैसे कवर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली करेंगे, सारी चीजें आपको काफी आइडिया होगा। So guys, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपका मुझे अटेंशन चाहिए होगी। Which emails to send? क्या खाली एक ही ईमेल है
जो हम सेंड करते हैं टू मूव अ कस्टमर फ्रॉम बीइंग अनअवेयर टू बिकम अ प्रोमोटर. So basically there are three types of emails: transactional emails, relational emails and promotional emails. तीन किस्म के ईमेल्स होते हैं, इसके अलावा और कोई भी टाइप के आपके ईमेल्स नहीं होते हैं. ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, रिलेशनल ईमेल्स एंड प्रमोशनल ईमेल्स. सो ट्रांजैक्शनल ईमेल्स क्या होते हैं? ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल्स होती हैं. जब आप ऑर्डर कहीं प्लेस करते हैं, अगर दराज और पीके में या कहीं भी करते हैं, तो आपको एक ईमेल मिलता है, दैट इज ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल, परचेज रिसीट्स, शिपिंग नोटिफिकेशंस, अकाउंट क्रिएशन, और ये सारे आपको ट्रांजैक्शनल ईमेल्स मिलते हैं. ये जो ईमेल्स होते हैं ये ऑलरेडी आपका जो ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, वूकॉमर्स यूज कर रहे हैं, ओपन कार्ट यूज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उसमें प्री बिल्ट इन होते हैं. यू जस्ट हैव टू एडिट बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस. देन वी हैव रिलेशनल ईमेल्स. अनफॉर्चुनेटली लोग इसको इतना यूज नहीं करते, एंड दैट इज व्हाई दे ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स विद देयर रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स. रिलेशनल ईमेल्स क्या होता है? न्यू सब्सक्राइबर वेलकम, कि आप एक वेलकम ईमेल सेंड करते हैं सब्सक्राइबर्स को. देन लीड मैग्नेट डिलीवरी, जो आपने प्रॉमिस किया है अपने सब्सक्राइबर को, जिसकी वजह से उसने जो है वो साइन अप किया आपकी लिस्ट में, आप वो सेंड करते हैं. वीडियो ईमेल्स, ब्लॉग आर्टिकल्स, वेबिनार कंफर्मेशन, सोशल अपडेट, शेयरिंग स्टोरी एंड एवरीथिंग, प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स इन एडवांस एज वेल. प्रमोशनल ईमेल्स आपके होते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशनल ईमेल्स, न्यू लीड मैग्नेट्स, न्यू सेल्स अनाउंसमेंट्स, न्यू प्रोडक्ट रिलीजेस, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम प्रैक्टिकली भी इसको कर रहे होंगे. Now guys, there are two ways to send emails. First is broadcast and the second is triggered. मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था इसके बारे में. There are two ways. Broadcast हम कब करते हैं? If we are sending a promotional email और a newsletter. अगर हम कोई प्रमोशनल ईमेल सेंड कर रहे हैं, कोई सेल्स ईमेल सेंड कर रहे हैं, या कोई न्यूज़लेटर सेंड कर रहे हैं, तो हम ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन यूज करेंगे. इसके अलावा जो भी ईमेल जाएगा, इट विल बी ट्रिगर्ड बाय एक्शन और बिहेवियर. मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं. अगर आपने प्रमोशनल ईमेल सेंड करना है, या न्यूज़लेटर, वीकली न्यूज़लेटर या बाई वीकली न्यूज़लेटर या फोर्टनाइटली, जो भी आपका टाइम होता है, आपने न्यूज़लेटर सेंड कर रहे हैं या प्रमोशनल ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो यू विल यूज द ब्रॉडकास्ट ऑप्शन, एंड एवरी अदर ईमेल शुड बी ट्रिगर्ड by action or behavior. Make sense? Is it making sense till now, guys? Okay. मैं समझ सकता हूं मरिया, मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूं, मुझे लग रहा है, थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, लेकिन ये चीजें बेसिकली सिर्फ थ्योरी है, तो ये जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा इसलिए कवर करवा रहा हूं कि हम प्रैक्टिकल स्टफ की तरफ जल्दी आ सकें. दैट इज ओनली थिंग. बिकॉज आप जब ये सब चीजें प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल बिल्कुल अंदाजा होगा, उस वक्त हम बिल्कुल स्लो लेके चलेंगे. इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा तेज किया ताकि आप लोग बोर ना हो जाए थ्योरी से. दैट्स ओनली थिंग. अदरवाइज मैं स्लो भी हो सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है. इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हर छोटे छोटे भी कॉन्सेप्ट के बाद मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, ताकि अगर किसी को थोड़ा सा भी मसला है तो मुझसे पूछ सकता है. ठीक है मदिया? ओके. कोई भी मसला हो मुझे रोक दीजिए कहीं भी, कोई ऐसी बात नहीं. ट्रिगर्ड ईमेल्स की एग्जांपल्स क्या है? बेसिकली न्यू सब्सक्राइबर वेलकम. जैसे ही कोई बंदा आपकी लिस्ट में सब्सक्राइब होता है तो आप उसको वेलकम ईमेल सेंड करते हैं. एंड गाइज, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बीच में बताता रहूंगा जो आपको अगर नोट करेंगे तो आपका फायदा होगा व्हेन यू विल बी सेंडिंग एक्चुअल ईमेल्स. लेट मी टेल यू वन थिंग कि सबसे ज्यादा ओपन रेट जो होता है, सबसे ज्यादा जो ईमेल ओपन होता है, वो आपका वेलकम ईमेल ओपन होता है. बिकॉज द सब्सक्राइबर, जिस बंदे ने सब्सक्राइब किया है, बेसिकली ही इज वेटिंग फॉर द लीड मैग्नेट. तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कि जहां पे आप उससे जबरदस्त किस्म की रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, और बाकी ईमेल्स इतने अच्छे ओपन नहीं होते, रिगार्डलेस कि आप कोई भी सब्जेक्ट लाइन यूज कर लें. लेकिन वेलकम ईमेल इज द ईमेल कि जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी विंडो बहुत जबरदस्त होती है. यू कैन बेसिकली आप इसमें काफी जो है ना चीजें कर सकते हैं. विल बी डिस्कसिंग कि आप लोग क्या क्या वेलकम ईमेल में आपको क्या लिखना होता है विद एक्चुअल एग्जांपल्स. देन वी हैव लीड मैग्नेट डिलीवरी. Then we have registration confirmation, purchase receipt, segment of promotion, referrals request, cart abandonment, re-engagement. ये सब क्या होते हैं? कार्ट abandonment कैसे सेट करनी है? Do not be worried, हम ये सब एक एक चीज कर रहे होंगे. एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा थ्योरी का अंदाजा हो जाए. ठीक है, कोई घबराने की इसमें बात नहीं है.
ये किसने सुना हुआ है, मुझे बता सकता है कोई? मनी इज इन द लिस्ट किसी ने सुना है पहले? लेकिन ये एक्चुअली बिल्कुल गलत है। एक बहुत बड़ा ये बेसिकली मशहूर ये कोट है जो कि डिजिटल मार्केटर्स के दरमियान होता है, इंटरनेट मार्केटर्स के दरमियान, दैट इज मनी इज इन द लिस्ट। पैसा जो है वो लिस्ट में है। ईमेल की जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी ईमेल की, बिकॉज गाइज यू आर बेसिकली मेकिंग मनी विद अ पुश ऑफ अ बटन। अगर आपके पास 10,000 लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप जब चाहें लैपटॉप से आपने एक अच्छा सा ईमेल आपने बनाया, अच्छा सा ये नहीं है कि बहुत कलरफुल ईमेल, इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि जितना सादा ईमेल होता है, जितना आई वुड से सिंपल ईमेल होता है विद नो इमेजेस एवरीथिंग, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। उसके रीजन है एक्चुअल टेक्निकल रीजन जो मैं आपको बताऊंगा। तो आप विद अ पुश ऑफ अ बटन यू आर एक्चुअली जनरेटिंग सेल्स फॉर योर बिजनेस। आप एक ईमेल सेंड करते हैं, विद इन 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स आपकी जो है ना सेल्स आपकी बिजनेस में गिरना शुरू हो जाती हैं। इट्स लाइक एन एसेट। आप एक डिजिटल मार्केटर से हर चीज ले लें, लेकिन उसकी लिस्ट आपने अगर छोड़ दी, दैट पर्सन कैन बिकम सक्सेसफुल अगेन। सो मनी इज इन द लिस्ट एंड दैट इज रॉन्ग, बिकॉज मनी इज नॉट इन द लिस्ट। क्यों नहीं है आपको अभी आगे थोड़ा सा बताता हूं, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि a lot of companies and marketers focus on building their email list and not enough time building a relationship with the list, right? A lot of companies and marketers focus on building their email list, यानी कि नंबर बढ़ाने में वो लगे होते हैं, यार हमारी आज जो है ना 10 सब्सक्राइबर आ गए या 500 सब्सक्राइबर्स आज हमारे पास आ गए, but they do not focus enough time on building a relationship with the list. So money is in the relationship you have with the list. Money is not in the list, it's in the relationship you have with the list. अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इस पे लोग इतना फोकस नहीं करते। रिलेशनल ईमेल्स, प्रमोशनल ईमेल्स भर के आपको मिलेंगे आपके इनबॉक्स में, लेकिन नो वन इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन हाउ टू एक्चुअली बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द सब्सक्राइबर्स, और इसमें असल पैसा है। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि a lot of companies and marketers fail to follow up with the subscribers, and we'll be discussing about that. They are sending same email to everyone on the list, right? So the first step to start your email marketing journey is to get an autoresponder, right? Okay, autoresponders आप सब लोगों के पास होने चाहिए। डेफिनेटली ये सारे पेड ऑटो रिस्पॉन्डर्स होते हैं। विल बी यूजिंग द बेस्ट वंस। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑटो रिस्पॉन्डर्स जो आप लोग यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज मेलचिम्प, यहाँ पे सब लिखे हुए भी हैं, गेट रिस्पॉन्स, एक्टिव कैंपेन, इन्फ्यूजनसॉफ्ट, एवेबर। नाउ वी हैव सम टियर 1 ऑटो रिस्पॉन्डर्स, यानी कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। देन वी हैव टियर 2 एंड देन वी हैव टियर 3, राइट? बेस्ट ऑफ द बेस्ट यानी कि किंग ऑफ ऑटो रिस्पॉन्डर इन्फ्यूजनसॉफ्ट, राइट? लेकिन ये बहुत 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 एक्सपेंसिव है, रियली एक्सपेंसिव है, ठीक है? तो हम इसमें काम नहीं करेंगे। टियर 2 जो है, इट्स एक्टिव कैंपेन, Ontraport, we have drip over here now, that's it. And tier 3 में आपके पास कौन से आते हैं? I'm just gonna give some gap over here. Aweber, Mailchimp, GetResponse, the constant contact, eye contact, ये सारे आपके जो है ना इधर आ जाते हैं। So what इन्फ्यूजनसॉफ्ट के बाद जो सबसे बेस्ट आपका ऑटो रिस्पॉन्डर है, दैट इज एक्टिव कैंपेन। अगर ये किंग है तो एक्टिव कैंपेन इज बेसिकली द क्वीन ऑफ ऑटो रिस्पॉन्डर्स। अगर आप एक्टिव कैंपेन पे, हम लोग सारा काम जो करेंगे वो एक्टिव कैंपेन पे करेंगे, बिकॉज अगर आप एक्टिव कैंपेन पे सीख गए, यू कैन एक्चुअली यू विल बी एक्चुअली लर्निंग इन्फ्यूजनसॉफ्ट एज वेल। ऑन्ट्रापोर्ट, ड्रिप सब सेम है। अगर हम नीचे टियर 3 में जाएंगे तो फिर आप लोगों को मुश्किल होगी टियर 2 को सीखने में। सो एक्टिव कैंपेन में स्टार्ट करेंगे, हम इसमें काम करेंगे। जितनी भी असाइनमेंट्स होंगे, जितने भी हम लोग गेम खेलेंगे, वो सब एक्टिव कैंपेन में खेलेंगे, बिकॉज वी ऑल्सो यूज एक्टिव कैंपेन। ये सारा जो गेम देख रहे हैं सारा एक्टिव कैंपेन में बना हुआ है, ठीक है जी? तो इसमें हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि बिफोर द नेक्स्ट क्लास
आपने इसको छोड़ दें, आपने बनाना है एक्टिव कैंपेन में अकाउंट। सो बेसिकली दिस इज द लिंक, ये मैं आपको लिंक यहाँ पे दे भी रहा हूं। वेट अ सेकंड, ये लिंक आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। बेसिकली व्हाट यू विल डू इज कि यहाँ पे आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे जाता भी हूँ इस लिंक में ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए। 14 दिन का आपको फ्री ट्रायल होगा विच विल बी इनफ फॉर अस। हम लोग 14 दिन में ठीक ठाक सीख लेंगे। इसकी प्राइसिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। बेसिकली ये बल्कि बहुत ही बिल्कुल आई वुड से रीजनेबल प्राइस है। 500 कॉन्टैक्ट्स अगर आपके हैं तो आप $9 में इसको आप ले सकते हैं। 1000 कॉन्टैक्ट्स आपके हैं तो आप $23 में ले सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली गोस, ठीक है। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पे फ्री अकाउंट बनाएंगे। आपने यहाँ पे सिर्फ कंपनी का नाम लिखना होगा। यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। अगर कंपनी है तो उसका लिखना है, डजंट रियली मैटर। अगर यहाँ पे आप अपना एक्चुअल ईमेल लिखेंगे, जो आपका एक्चुअल ईमेल है, और अपना अकाउंट आप बनाएंगे। ना हर किसी ने अपने अपना अकाउंट्स बनाना है, बिकॉज हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कैंपेन क्रिएशन और हम बेसिकली वालेकुम अस्सलाम, कैंपेन क्रिएशन और शेड्यूलिंग हम सीखेंगे, ये सारे बनाना, ऑटोमेशन, स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस बेसिकली अकाउंट। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे प्लीज पूछ लीजिए अभी। ओके नहीं, Mailchimp is pathetic. I wouldn't really ask any of you to create an account on a Mailchimp. ईमेल अकाउंट ईमेल मस्ट बी ऑन कंपनी नेम, जरूरी नहीं है मदिया, आपका कोई भी जीमेल का भी चल जाएगा। ये सिर्फ आपका फ्री आपका ट्रायल मिलेगा 14 दिन का, बिकॉज आप लोगों को इसमें सीखना है। 14 दिन इज मोर देन इनफ। हमारा मॉड्यूल भी खत्म हो जाएगा 14 दिन में, तो उस वक्त तक के लिए आप लोगों का होगा। उसके बाद यू कैन एक्चुअली सब्सक्राइब, जब आपको इंशाल्लाह जरूरत होगी आप उसको सब्सक्राइब कर सकेंगे। ओके गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन है इस वक्त मुझे बता दें प्लीज। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज बासित अमीन। सलाम। नहीं बासित, आपको आज की क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, बिकॉज ये आज की क्लास ऑल्दो थ्योरेटिकल थी, लेकिन इफ यू मिस टुडेज क्लास, आपने मिस कर दी, अभी अभी आप आए हैं, तो कल का आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज इसमें काफी सारी टर्म्स जो मैंने अभी आपको समझाई है इस सेशन में। तो प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा कल की क्लास से पहले, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली करना क्या है। ओके ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लें, नहीं भी है तो मुझे बता दें एटलीस्ट। आप लोगों से अकाउंट बन जाएगा ये? बासित, आसिफा, जानजेब, अगर नहीं बनेगा तो प्लीज बना के क्लास में आइएगा, उसी वक्त बना लीजिएगा, क्लास में आने से पहले बना लीजिएगा, लेकिन प्लीज बना के आइएगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा क्लास में आने का, कोई कतन कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये ईमेल मार्केटिंग का मॉड्यूल परफेक्टली कर लेते हैं, जिस तरह मैं आपसे बोलूंगा, जो असाइनमेंट्स मैं आप लोगों को दूंगा, अगर आप लोग कर लेते हैं, लिटरली मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा, बिकॉज मैं आपको शुरू में बताई भी थी कि आई हैव generated much better revenue with email marketing than any other channel, खाली फेसबुक एड चलाने से। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटर्स क्या, फेसबुक एड्स अगर आ गए ना बहुत है, अगर हमें फेसबुक एड आ गया या एडवर्ड्स आ गया, लेकिन दैट्स जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी। अगर आपके खाली फेसबुक एड रन कर रहे हैं, लेकिन इफ यू हैव नो ईमेल मार्केटिंग गोइंग ऑन, नो ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन गोइंग ऑन, देन लिटरली आप कभी भी पॉजिटिव रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अपनी पेड एडवर्टाइजिंग में जनरेट नहीं कर सकेंगे।
मेक सेंस? मैं आप लोगों को एक जबरदस्त ट्रिक भी बताऊंगा विच वी हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड. अभी मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ. यू कैन लिटरली गेट अमेजिंग ओपन रेट्स विद दैट ट्रिक. मैं अभी आपको बताता हूँ. 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन यहाँ पे बंद करूंगा, फिर मैं आप लोगों को खोलूंगा. ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन भी मैं देख लूं. यस, ओके, ऑसम 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 ऑसम. मैं भी आपको दिखाता हूँ. जाजिब अभी तो एक्साइटेड, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ यार. क्या बात कर रहे हैं यार. 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन बंद की, मैं खोल दूंगा. ठीक है, परेशान नहीं हुए, मैं यहीं पे हूँ. बाय द वे, Q&A किसी ने यूज किया है? Q&A क्विक एंड इजी, या ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ. हो गई? नहीं नहीं भैया, Q&A नहीं यूज किया. जो ग्रोसरी डिलीवर करते हैं घर में, मैंने भी आज उनको पहली दफा यूज किया है. कुछ मुझे वो मंगाने थे, पेप्सी के कैंस वगैरह. तो इट वाज अमेजिंग यार. द प्राइसिंग वाज ऑसम. आई हैव नो अफिलिएशन विद देम बाय द वे. प्राइसिंग वाज ऑसम. लेकिन हाँ जी, कराची वाले बिल्कुल Q&A. जाजिब, प्राइसिंग वाज ऑसम एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस विद देम. यार कहाँ गया यार, एक सेकंड. यूज करिएगा, बहुत जबरदस्त है. ओके, okay, so okay guys, so as you can see, oops, आई होप कि स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी मेरी, राइट? गुड. तो गाइज ये देखें, ये एक ईमेल सेंड किया था एक लिस्ट को. तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मल सा एक ईमेल है. एंड बाय द वे, दिस ईमेल गॉट वेरी गुड ओपन रेट्स एंड क्लिक रेट्स. ये इमेज जो है, बाय द वे दिस इज मी आल्सो, ये मैं ही हूं. ये इमेज जो है, ये इमेज जब जाती है, ये ईमेल गया था तकरीबन 2-3 हजार लोगों को ईमेल गया था. अब ये जिसको ईमेल जाएगा ना, ये इमेज में उसका नाम चेंज हो जाएगा. जैसे अगर जाजिब आपको मिल रहा है तो ये मिलेगा वीडियो फॉर जाजिब इमेज के अंदर. दिस इज अ इमेज, एज यू कैन सी, कोई टेक्स्ट नहीं है. दिस इज इमेज. अगर ये मारूफ साहब को जाएगा, लिखेगा वीडियो फॉर मारूफ. अगर ये हरीम को जाएगा, लिखेगा वीडियो फॉर हरीम. एंड दिस इज ऑल डन ऑटोमेटिकली. इमेजिन के इफेक्ट क्या होगा कि अगर आप किसी भी सब्सक्राइबर को इस टाइप का ईमेल सेंड करते हैं, इट्स सुपर पर्सनलाइज्ड. आई मीन, देयर इज नो नेक्स्ट लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन. आप इमेज के अंदर, वो बंदा क्या समझेगा कि यार इस बंदे ने वाकई में जो है वो बोर्ड में जो है मेरा नाम लिखे करा. एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ होल लॉट मोर एंगेजिंग, नेक्स्ट लेवल एंगेजिंग. एक तो होता है ईमेल में नाम लिख देते हो, दैट्स ओके. लेकिन एक ये होता है कि आप उसका इमेज जो है, इमेज के अंदर आप इस तरीके से कह रहे हो, दैट्स नेक्स्ट लेवल. ये सब कैसे हो रहा होगा, ये मैं आपको बताऊंगा कि इंशाल्लाह ये सब कैसे हम लोग करते हैं. We I think got about 12-13 या 12% या something click rate on this particular email. Is it exciting or not? Yeah, I mean, I need some interaction. I'm showing with you guys. So, oh Lord. Exactly, yeah. I mean, this is a game changer. अभी तो और भी सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आई मीन लिटरली नो वन इज डूइंग इट इन पाकिस्तान, दिस लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन एंड इमेजेस. और ये इतना सिंपल है, ये इतना सिंपल है. ये एक थर्ड पार्टी टूल है जिसके थ्रू हम लोग कहते हैं. ये इतना सिंपल है ये काम करना, लेकिन इट्स लाइक यू हैव टू नो ना, कि आपको आना चाहिए. दैट इज व्हाई, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली आर एबल टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ इमेजेस एंड पॉसिबिलिटीज. ये एक्चुअली
मैं आपको एक और इसका दिखाता हूं, एक मिनट रुकिएगा। ये इसका आइडिया मुझे जो मिला था, एक मार्केटर है बहुत जबरदस्त, आई थिंक नाम सुना होगा आप लोगों ने, फ्रैंक कर्न का। किस किस ने नाम सुना है फ्रैंक कर्न का? फ्रैंक कर्न। तो मुझे वहां से आइडिया मिला था, एंड देन मैं जो हूं इन सबको फॉलो करता हूं, बिकॉज इनके ईमेल्स को खास तौर से फॉलो करता हूं, ताकि मुझे आइडियाज मिलते हैं कि यार क्या क्या ईमेल मार्केटिंग में काम चल रहा है, एंड देन आई इंप्लीमेंट दैट फॉर माय ओन बिजनेस। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं जो फ्रैंक कर्न है, जिसके द ईमेल दैट इंस्पायर्ड मी टू डू दिस स्टफ। आप ये देख रहे हैं, ये लिस्ट में सब्सक्राइब हुआ था फ्रॉम द नेम इमरान के नाम से सब्सक्राइब हुआ था, और इस बंदे ने ईमेल मुझे लिखा कि लेटर फॉर इमरान, और इसने ये इमेज जो है वो उसमें लिखी थी। आप ये देखें, इसने एनवेलप हाथ में लिया हुआ है और यहाँ पे इमरान लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ये इसने किया कैसे है? आई मीन आई वाज सो अमेज्ड कि यार, बिकॉज आई गॉट एक्साइटेड जब मैंने ये देखा। मैंने कहा यार अगर मैं इसको अपने बिजनेस में करता हूं तो आई विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। सो ये ईमेल था जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ था, और मैंने ये ट्रिक जो है वो ढूंढी, ये करना कैसे, एंड देन आई फिगर्ड इट आउट माई सेल्फ विद नो डेवलपर्स एंड नथिंग। इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे करोगे। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली गोज। आप लोगों को मैं लिस्ट भी दूंगा कि किन किन लोगों को आपने फॉलो करना है, ताकि उनके ईमेल्स आपको मिले, एंड देन यू विल बी गेटिंग द रियल फर्स्ट हैंड नॉलेज कि आपने जो है वो अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन को कैसे इंप्रूव करना है। सो गाइज, आई थिंक दिस वाज इट। हमारा सेशन 7 to 8 का होता है फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, लेकिन सबको ही मालूम होगा इंशाल्लाह। आपके एलएमएस में अपलोडेड होगा, अपडेटेड होगा। सो हाँ बासित, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। पीपल इन पाकिस्तान डू चेक देयर ईमेल्स। आपको ओपन रेट्स और क्लिक रेट्स में दिखाऊंगा, एंड यू विल बी अमेज्ड इंशाल्लाह। सो हम इसको सेशन को क्लोज करते हैं। वाज इट सेशन गुड? आई होप कि इट वाज गुड। आई ट्राइड माय बेस्ट, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। लेकिन मेक श्योर कि आप लोगों के सब पे अकाउंट जो है बने हुए हों उस ऑटो रिस्पॉन्डर में, बिकॉज यू विल बी डूइंग सम अमेजिंग स्टफ इंशाल्लाह। ठीक है गाइज? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी इंशाल्लाह। कौन है जी? बासित साहब, आपकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला देखिए अभी रिकॉर्ड हुई ना, तो इंशाल्लाह 12 बजे तक कल लग जाएगी। अगर नहीं लगी तो अब्दुल समद साहब कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वो उसी वक्त लगा देंगे, लेकिन 12 बजे तक लगी जाएगी लाजमी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए सेशन में। मैं समझ रहा था कि लोग नहीं आएंगे आज के दिन, लेकिन सॉरी, लेकिन सब लोग आए, काफी लोग आए इनफैक्ट। थैंक यू सो मच गाइज। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है 7 to 8। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।